Hello and welcome to Commerce World. Today we will learn about financial and non-financial incentives. ये किन लेवल के लिए, कौन से लेवल के लिए यूजफुल रहते हैं? दिस इज यूजफुल फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉयज. ठीक है. इंसेंटिव कैन बी डिफाइंड एज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड ऑफर टू एम्प्लॉय फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर एफिशिएंटली. मतलब ये एक रिवॉर्ड की तरह काम करते हैं एम्प्लॉय के लिए ताकि वो और अच्छे से काम अपना कर पाए. इंसेंटिव कैन बी एक्स्ट्रा पेमेंट और समथिंग मोर देन द रेगुलर सैलरी और वेजेस. जो इंसेंटिव होते हैं वो क्या होते हैं? इंसेंटिव होते हैं बेसिकली जो आपको बेसिक सैलरी मिल रही होती है या वेजेस मिल रही होती है बेसिक, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पेमेंट होती है उसे हम कहते हैं इंसेंटिव. तो जो इंसेंटिव है हमारा दो तरह से हो सकता है, या तो हो सकता है वो मॉनेटरी टर्म्स में या फिर नॉन मॉनेटरी टर्म्स में. ठीक है. तो हमें समझना होगा कि मॉनेटरी मीन्स क्या होता है या फाइनेंशियल मीन्स क्या होता है. तो जो मॉनेटरी होता है वो होता है विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ मनी. मतलब जिसको हम मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो भी उनको इंसेंटिव मिल रहा है वो कितने वैल्यू का है. लाइक वो 5,000 का है या 5 लाख का है. ठीक है. वो किस वैल्यू का उनको मिल रहा है वही सब कैलकुलेट करके उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव. तो इसके कुछ कॉमन टाइप होते हैं. जो मॉनेटरी इंसेंटिव मिलता है उसके कुछ टाइप होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपके पास में पे एंड अलाउंसेस. अंडरस्टैंड? Regular increment in salary every year and grant of allowances act as a good incentive motivator. मतलब जब आपको ये पता है कि आपकी सैलरी हर साल इंक्रीज होगी कुछ सर्टेन अमाउंट से, तो आप एक अच्छे तरीके से आप मोटिवेटेड रह करके काम करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन. Some organization pay hike and allowances are directly linked with the performance of the employee. मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होता है कि एम्प्लॉय जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी हाइक करी जाएगी, उसकी सैलरी में हाइक किया जाएगा, उसको और ज़्यादा अलाउंसेस दिए जाएंगे. इससे होता क्या है कि आपका जो एम्प्लॉय होता है वो काम करने के लिए मोटिवेट फील करता है कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसकी इंक्रीमेंट इंक्रीज होगी और साथ में उसको और अलाउंसेस भी मिलेंगे. ये होता है हमारा. ठीक है. नेक्स्ट है मॉनेटरी इंसेंटिव के अंदर ही प्रॉफिट शेयरिंग. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन आपका ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो क्या करती है, ऑफर करती है कि उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें उसको हिस्सा दे दिया जाए. इससे एम्प्लॉय जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट फील करता है. तो होता क्या है, अंडर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम जनरली द कंपनी फिक्स ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट and if the profit exceeds the percentage then the surplus profit is distributed among the employee. It encourages the employee to work efficiently to increase the profit of the company so that they can get the share in the profit. Like कंपनी के अंदर बोल रखा है कि अगर हम कोस्ट हमारी लाइक हमारी कॉस्ट 50 रुपी है और अगर हम 70% मतलब 50 से 70 तक का अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो हम आपको 2% से 2% का जो प्रॉफिट है वो आप लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय ऐसे होगा, एनकरेज होगा कि भाई हमें भी प्रॉफिट मिलेगा, अगर ये लेवल हमने क्रॉस कर लिया तो हमें भी प्रॉफिट मिलेगा. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हमारे पास में को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन. क्या करते हैं प्रॉफिट के अलावा, क्या करते हैं मैनी कंपनी ऑफर शेयर इन मैनेजमेंट और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के अंदर उन लोगों को पार्टिसिपेशन करवा देती हैं और कुछ स्टॉक भी उनको ऑफर करती हैं कम रेट पर. ठीक है. नेक्स्ट है बोनस. बोनस इज वन एक्स्ट्रा टाइम और रिवॉर्ड ऑफर टू एम्प्लॉय फॉर शेयरिंग हाई परफॉर्मेंस. हाई परफॉर्मेंस के लिए जब उनको ऑफर किया जाता है, रिवॉर्ड ऑफर करे जाते हैं, तो ये बोनस होता है. बोनस के बाद में जनरली आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये मिलता है, मतलब दिवाली पे, क्रिसमस, न्यू ईयर वगैरह पे आप लोगों को पता होगा ये. ठीक है. नेक्स्ट है कमीशन. कमीशन क्या होता है बेसिकली? कमीशन इज कॉमन इंसेंटिव ऑफर टू एम्प्लॉय फॉर वर्किंग अंडर सेल्स डिपार्टमेंट. ये जनरली सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर में आता है कि मतलब मिलता है आपको बेसिक सैलरी प्लस अलोंग विद दिस कॉमन इन कमीशन और एवरी सेल ऑर्डर. मतलब जब भी आप अपना हर एक सेल करेंगे, एवरी ऑर्डर के बाद आपको कमीशन मिलता ही मिलता है. नेक्स्ट है डायरेक्टली
linked with wages incentive. There are certain wages rate plan which offer high rate wages for productivity. मतलब अगर आप अच्छा प्रोडक्टिविटी के साथ में अपना काम करते हैं तो आपको अच्छे वेजेस मिलने लगते हैं. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट. जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑफर रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी वगैरह दिया जाता है. ये सब किस लिए दिया जाता है? ताकि आपका एम्प्लॉय मोटिवेट फील करे और वो अच्छे से काम करे. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है प्री रिक्विसाइट. प्री रिक्विसाइट बेसिकली होता क्या है? ये होता है मतलब ये अगर आप यूज़ करेंगे तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. लाइक मेडिकल फैसिलिटी हो गया, फ्री एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया, हाउसिंग फैसिलिटी हो गया. दीज बेनिफिट आर ओवर एंड अबव सैलरी. ये सैलरी के अलावा मिलते हैं. दीज एक्स्ट्रा बेनिफिट आर रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय. कि मतलब परफॉर्मेंस जितने अच्छी वो करेगा उस हिसाब से उसके जो बेनिफिट हैं, प्री रिक्विसाइज हैं, फ्रिंज बेनिफिट जिसको हम बोलते हैं, वो कंपनी उसको देती है. ठीक है. तो ये था हमारे पास में कौन से थे? मॉनेटरी टर्म्स में, जिनको हम मनी की टर्म में बता सकते हैं कि कितने उसको मिल रहे हैं. लाइक किसी की बेसिक सैलरी 50,000 है और हम बोल रहे हैं कि उसको मॉनेटरी इंसेंटिव 15,000 मिल रहे हैं, तो इट मीन्स उसकी टोटल सैलरी 765 होगी. तो ये इसका सीधा सा मतलब था. ओके, अंडरस्टैंड हो गया आपको ये. नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी टर्म्स. नॉन मॉनेटरी टर्म्स उनको कहते हैं जिसको हम बनी में नहीं कैलकुलेट कर सकते, और ये किसके लिए यूजफुल रहती है? मोर पावरफुल किसके लिए है? ये हाई लेवल के लिए रहती हैं पावरफुल. और वो मॉनेटरी टर्म्स किसके लिए थी? लो लेवल के लिए. क्योंकि जो हाई लेवल के बंदे होते हैं उनके लिए मनी मैटर नहीं करती हैं. उनके लिए क्या मैटर करता है? उनके लिए मैटर करता है स्टेटस क्या रहता है आपकी कंपनी के अंदर. मतलब आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, क्या आपका अथॉरिटी मिली हुई है, क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से मिली है, क्या आपको कंपनी में कोई जान पहचानता है, रिकॉग्निशन है, आपका प्रेस्टीज है. अंडरस्टैंड. ये था इसके अंदर. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट. ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट किस तरह का है? क्या आप लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं या फिर चिगली उगली करते हैं एक दूसरे की? ये कैसा माहौल है वहाँ का? माहौल अच्छा रहेगा तो जो एम्प्लॉय रहेगा वो मोटिवेट फील करेगा, पॉजिटिव अप्रोच के साथ में वो काम करेगा. ठीक है. ये सब इसके अंदर था. नेक्स्ट है कैरियर एडवांसमेंट. मतलब जो एम्प्लॉय मैनेजर है उसको कुछ इस तरह की पोस्ट दी गई है, उसको कुछ प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दी गई है एम्प्लॉय को, कि जिससे वो फील करे कि वो कैरियर अच्छा उसका जा रहा है, वो कुछ सीख रहा है मतलब अपनी कंपनी के अंदर. प्रमोशन इज अ वेरी बिग स्टिमुलेटर और मोटिवेटर विच इंड्यूस पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट लेवल. मतलब परफॉर्मेंस जो प्रमोशन जो है वो एक स्टिमुलेटर का वर्क करता है, मोटिवेटर बनता है कि वो अच्छे से उस काम को कर पाए और ज़्यादा मोटिवेट फील करे उस काम को करने के लिए. नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट. असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब. जॉब एनरिचमेंट जब भी करता है एम्प्लॉय, कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय है ना बोर हो जाता है अपने काम को, रूटीन वर्क को करते करते. तो उस रूटीन वर्क से हटने के लिए, उससे बोरियत हटाने के लिए उसको दूसरी जॉब दे दी जाती है, या फिर उसको कोई और चैलेंजिंग वर्क दे दिया जाता है उसी काम जो जॉब पर्टिकुलर कर रहे हैं उसी के साथ में मैचअप करते हुए. ठीक है. तो ये इसके कुछ पॉइंट थे. अब उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग. मॉनेटरी टर्म्स के अंदर आया था पे एंड अलाउंसेस, प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा, उसको खुद का पार्टनर बना लिया जाए, बोनस दे दिया जाए. बोनस के अंदर क्या था कि अगर वो 8 घंटे काम कर रहे हैं और उसको 2 घंटे और दे दिया है तो जो एक्स्ट्रा 2 घंटे के जो उसको पैसे मिल रहे हैं ये उसका बोनस रहता है. ओके. नेक्स्ट है कमीशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोडक्टिविटी लिंक करते हैं किससे? वेजेस इंसेंटिव से. फ्रिंज बेनिफिट ये किस में थे? मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं. ये है. उसके बाद में नॉन फाइनेंशियल स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट किस तरह का है, कैरियर एडवांसमेंट है, जॉब एनरिचमेंट है, एम्प्लॉय को आप रिकॉग्नाइज कर पा रही हैं, जॉब की सिक्योरिटी है आपके पास में, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन है, और एम्प्लॉय एम्पावर फील कर रहा है उस कंपनी के अंदर काम करते हुए. अंडरस्टैंड. इसके बारे में और आगे बता भी रखा है. पार्टिसिपेट भी करवाते हैं, ऑटोनॉमी देते हैं. ओके. तो मोटिवेशन के लिए हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? ये जो हमारी सीरीज चल रही है डायरेक्टिंग चैप्टर की, उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है? कुछ रिलेटेड टर्म्स हमने पढ़ी है अच्छे से. नेचर पढ़ा है मोटिवेशन का, नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी है, और फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में भी हमने पढ़ लिया है. ओके. तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कुछ MCQ है दे रखे, इनको भी हम करेंगे, और अपना नेक्स्ट
जो वीडियो है उसके अंदर हम लीडरशिप से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।